हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू ग्राउंड कोचिंग सेंटर। चलिए फिर से हम लोग आज पढ़ेंगे ये 10th क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ का, उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ लिया हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में, उसके बाद पढ़े थे बहुपद के बारे में और उस सबका थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ये रैखिक समीकरण दो चर वाले, और इसमें हम लोग भी आज थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज हेडिंग डालिए तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पहले जानेंगे बेसिक बात, समीकरण क्या है। तो समीकरण का मतलब होता है जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो वह समीकरण कहलाता है। तो समीकरण का निर्माण कहाँ से होता है? किसी बहुपद से होता है। तो समीकरण, ये समीकरण का डिफिनेशन, इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होगा? जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण को कितने खंड, ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इसके बाद समीकरण को हम कितने भाग में बांटते हैं? तो समीकरण को हम लोग पहले दो भाग में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक तो चर के आधार पर और एक घात के आधार पर। चर के आधार पर जिसमें एक चर उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले को वाला का नाम है दो चर वाले, अगर घात एक है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं पिछले कक्षा में, एक चर वाला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला ही मेन फोकस रहेगा। अब घात के आधार पर एक घात हो तो उसके रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो घात वाला द्विघात समीकरण, तीन घात वाला त्रिघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अगला चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण स्पेशल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ आज ही पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण पढ़ लिए, समीकरण के प्रकार में दो चर वाले रैखिक समीकरण हेडिंग डालिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशि हो। रैखिक का मतलब एक घात हो और दो चर हो। इसका मानक रूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक घात में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये मानक रूप हुआ जाता है, जहाँ ए बी और सी क्या हुआ? वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद एक्स और वाई दो अज्ञात राशि है, दो चर में ये है। ये चूंकि इसका अनेक हल होता है, इसलिए इसको हल निकालने के लिए इसको युग में लाते हैं, युग जोड़ा में लाते हैं, इसलिए हमेशा ये जोड़ा वाला समीकरण युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। युगपत रैखिक समीकरण को द्वारा ही हम लोग हल करते हैं। तो पहला एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको पहला बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसमें a1 b1 और c1 कहलाता है। इसी आधार पर फिर दूसरा होगा a2 x प्लस b1 y प्लस c2 बराबर 0। ये हमेशा जोड़ा में इसको यूज करते हैं किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। ये युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। कंडीशन दिया रहता है, एक समीकरण रहेगा उसी का दूसरा कंडीशन दिया रहेगा, इससे आसानी से हल निकल जाता है। तो ये युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के आधार पर किसी भी रैखिक समीकरण को ये हल के बारे में, प्रकृति के बारे में, ग्राफ के बारे में जान सकते हैं। तो ये इसका मानक रूप हुआ रैखिक समीकरण का। अब इसमें हल करने के लिए दो विधि है। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो विधि में कौन सा पढ़ेंगे? एक है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा है बीजगणितीय विधि। दो विधि, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वह समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, हल कितना होगा और उस समीकरण का नाम क्या होगा। तो इसके बारे में जानेंगे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रकृति, तो इसके बाद ये विधि पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट डालना है, यदि दो युगपत रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 हो, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण दो हो तो उसका हम लोग जानेंगे प्रकृति, नेचर क्या होगा। तो समीकरण की प्रकृति, तो ये सब गुणांक है। तो गुणांक के बीच हम संबंध निकाल के उस समीकरण के पूरे प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इसको कॉलम के द्वारा समझ सकते हैं। एक में है
गुणांक का संबंध। दूसरा कॉलम बनाएंगे हलों की संख्या या हल क्या होगा। तीसरा ग्राफ और चौथा समीकरण का नाम। इस कॉलम से हम पूरा समझ सकते हैं कि वो जो समीकरण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। चलिए, तो इसमें अगर a1 बटा a2 संबंध पहला है गुणांक का बीज a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जो a1 बटा a2 जब भाग देंगे नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो इसका हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। कोई एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ इसका नाम है प्रतिच्छेदी, काटने वाला तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण क्या कहलाएगा, तो इसका समीकरण कहलाता है अविरोधी। अविरोधी एक हल होता है, हलों की संख्या कितना होगा, एक, इसलिए इसे संगत। तो एक हल हो या अनेक हल हो उसका नाम होता है, ये एक हल हो या अनेक हल हो, हल निकल सकता है, उसका नाम है संगत। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन गुणांक का संबंध क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, हलों की संख्या कितना होगा, तो अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल इसका निकलेगा। ग्राफ क्या कहलाएगा, दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर है तो इसका नाम है संपाती। ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। इसका समीकरण का नाम क्या होगा, आश्रित। आश्रित और अनेक हल होगा, इसका भी नाम होगा संगत। तो अविरोधी प्रतिच्छेदी करेगा, इसके बाद संपाती, अनेक हल होगा तो आश्रित। अब तीसरा कंडीशन आता है जिसका नाम है गुणांक के बीच संबंध क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा c1 बटा नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो पहला बराबर हो लास्ट वाला बराबर ना हो तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, कोई एक दूसरे से टच नहीं करेगा, समांतर होगा, समांतर। और इसका समीकरण का नाम होगा विरोधी और ये कहलाएगा असंगत। नाम क्या होगा, असंगत। तो ये तालिका के द्वारा हम आसानी से इस चैप्टर को ये समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तालिका है पूरे चैप्टर का सारांश है, तो ये सभी में यूज होने वाला है। इसको एक बार दो बार आसानी से इसको रिवीजन करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो पूरा बात को एक ही जगह पर यहाँ पे ये संकलित कर दिया गया है, इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग इस पर पढ़ते हैं अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो विधि में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जस्ट बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है, एक का नाम है ग्राफीय विधि और दूसरा का नाम है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि का मतलब ये ग्राफ के द्वारा खींचकर उसका हल के बारे में ये अध्ययन करते हैं। तो ये ग्राफ तीन तरह से, कोई प्रतिच्छेदी होगा, कोई समांतर होगा, कोई संपाती होगा, उससे हम हल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हल निकाल लेते हैं, तो वही है ग्राफीय विधि। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफीय विधि के द्वारा क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ये बीजगणितीय विधि नेक्स्ट क्लास में। तो आज ग्राफीय विधि से हल करना सीखते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2x प्लस, ये क्वेश्चन है। इसी तरह x माइनस वाई बराबर 1। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। इस समीकरण 2 है, तो सबसे पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 को हम इसका हल समझ निकाल लेंगे, तब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 22। उसके बाद इसमें x का मान निकालते हैं, हल समझ निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए 2x बराबर प्लस है, उधर 22 माइनस हो गया 3y, इसके बाद x है तो 22 माइनस 3y बटा 2। तो ऐसा संख्या रखेंगे जिसमें ये गुना y से गुना करेंगे 3 से और घटा के 2 से भाग देंगे, तो हल समुच्चय इसका निकाल लेंगे। हल समुच्चय, हल कम से कम 2 निकाल कर तब ग्राफ खींच सकते हैं। इसका निकालते हैं 2, एक में x एक में y। चलिए तो सबसे पहले यहाँ कोई मान रखते हैं,
कोई मान हम y का मान मान लीजिए 2 रख रहे हैं, तो y का मान 2 रखें, 3 दूना 6, y का मान यहाँ 2 रखें तो 3 दूना 6 हुआ, 22 में से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो कैसे आया, यहाँ पहले x का मान निकाल लिए, x बराबर यह 22 माइनस 3y बटा 2 हुआ, तो यहाँ y का मान जैसा रखेंगे वैसा घटाने के बाद 2 से भाग देना है। यहाँ 2 रखें तो 3 दूना 6 हुआ, तो 22 में से 6 घटाएं तो बचा 16, 16 में फिर 2 से भाग देना है तो बचा 8। फिर y का मान हम रखते हैं 5 रखते हैं, y का मान नीचे 5 रखते हैं, तो 3 5 15, 5 रखेंगे तो क्या हुआ, विषम संख्या में आएगा। देखिए 5 में नहीं कटेगा तो ऐसा रखेंगे जो कट जाए, सम संख्या में रखते हैं, चलिए 6 रखते हैं, y का मान 6 रख दिए, तो 6 3 का कितना हुआ 18, 18 22 में से 18 गया तो बचे 4, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो हमको 2 हल समझ निकल गया। इसी तरह समीकरण लिखेंगे 2 से, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1 प्लस वाई। आसान है, इसमें गुणांक नहीं है, भागा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका भी हल निकाल लेंगे। हल निकला x बटा वाई, y का मान कुछ भी रखें, 3 रखें तो x का मान 3 1 4 हो गया, y का मान मान लीजिए 5 रखें, 5 1 6 हो गया। ये होगा x समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए ये हल हमको निकल गया। इसी हल को हम ग्राफ पर बैठा देंगे, तो ग्राफ के लिए x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, y डैश, x अक्ष y अक्ष, ये 0 1 2 कितना मैक्सिमम है, ये क्षेत्र 8 तक है, तो 8 तक हमको लिखना होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिख दिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसमें -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह संख्या भर दिए। अब पहले समीकरण से देखते हैं, x का मान 8 तो y का मान 2, प्लस में x का मान 8 है तो y का मान 2, इधर से जाएगा इधर से 2, जहां मिलेगा वहीं पे हो जाएगा 8 और 2, पहला बिंदु हो गया। दूसरा 2 और 6, x का मान पहले देखेंगे 2 तब y का मान 6, तो यहाँ x का मान 2, y कहाँ गया 6 तक, तो यहाँ पे 2 के सामने और इधर 6 के सामने, तो 2 के सामने 6 के सामने यहाँ पे आया 2 और 6, तो पहला समीकरण के लिए 2 बिंदु हमको मिल गया, इसी को हम क्या मिलाते हुए खींच देंगे, मिलाते हुए खींच दिए, पहला रेखा हो गया। दूसरा समीकरण के लिए अब दूसरा खींचेंगे ग्राफ, x का मान 4 और 3, तो 4 और 3 को देखें, x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो ये 4 और 3 के सामने हुआ 4 3, पहला बिंदु। दूसरा है 6 और 5, तो y का मान, x का मान 6, y का मान 5, 6 और 5 के सामने मिला देंगे 6 5, इसका भी 2 बिंदु लेके और खींच देंगे, जहां एक दूसरे को क्रॉस किया वही हुआ उसका हल, x के सामने 5 और y के सामने 4, तो 4 और 5 पर ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो यही हुआ इस समीकरण का हल। x का मान कितना होगा और y का मान यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए x बराबर काटा 5 पे और y का मान सामने है 4, y बराबर 4, यही आंसर। इस प्रकार ग्राफिक विधि से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि से, तो बीजगणितीय विधि में ये 5 विधि आएगा, तो सबका एक एक बारे में अध्ययन करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।